बाबा जी महाराज जी, मैंने आपसे एक बात और पूछना है जी। जो हमारे सनातन धर्म में तंत्र मंत्र यंत्र का मतलब क्या है, तो उससे हमें क्या उपयोग है, क्या सदुपयोग है ना, वो बता दीजिए जिससे हमारे ऑडियंस के सामने जी, बताइए। आपने बहुत अच्छा जो है कि प्रश्न किया है। देखिए, तंत्र होता है, तंत्र सुभेड़ तंत्र को, जैसे कोई भी कार्य अगर हमें दैविक दैहिक भौतिक अगर कोई भी कार्य अगर हमें प्राप्ति करना है, अगर ईश्वर को अगर हमें तत्काल प्रसन्न करना है, तो दो मार्ग हैं। एक वाम मार्ग है, एक जो है कि एक दायां मार्ग है। वाम मार्ग क्या होता है? वाम मार्ग तंत्र का मार्ग होता है, जिससे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, भगवान जैसे आपको साधारण भाषा में समझा दें, अगर हम आपसे कोई चीज़ कह रहे हैं कि माता जी ये आप हमें दे दीजिए, आप हमें नहीं दे रही हैं, अगर वही मंत्र के द्वारा मारण मोहन स्तंभन और वशीकरण का कार्य किया जाता है, अगर वही मंत्र का इस्तेमाल अगर किया जाए विधि विधान से, तो आप हमें समर्पित कर देंगे। और मंत्रों की रही मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की देवताओं के आवाहन के लिए और अपने इंद्रियों को जागृत करने के लिए मंत्र का आवाहन होता है। जैसे सतयुग के ज़माने में, त्रेता के ज़माने में हम देवताओं का हम आवाहन करते थे कि गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्मू फलिचारुवच्चरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, तो साक्षात देवता आके विद्यमान हो जाते थे। लेकिन वो मंत्र जो है देवताओं की शक्ति है और मंत्र देवताओं की वाणी है। और यंत्र होता है यंत्र राज, यंत्र उसको बोला जाता है माता जी कि यंत्र जिसको धारण करने से पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है। यंत्र का पॉजिटिव एनर्जी विश्व में सबसे बड़ा, सबसे पहला श्री यंत्र का नाम आपने सुना होगा, जो विंध्याचल के तंत्र पीठ में है। विंध्याचल के भैरव कुंड है, वहाँ पे तंत्र पीठ है, वहाँ पे श्री यंत्र का निर्माण हुआ है। तो तंत्र जो होता है कि अभिशीघ्र क्रिया के लिए होता है, वाम मार्ग का मार्ग होता है, उसे तंत्र के कहा जाता है। मंत्र हम किसी का आवाहन करते हैं, हम अपने इंद्रियों को जगाते हैं, वो मंत्र कहा गया है। और यंत्र हो गया जिसे हम धारण करते हैं, धारण करके हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। गोली बंदूक बारूद ये अब चल गया है, पहले यंत्र के जरिए ही हम लोग अपनी सुरक्षा जो है कि किया करते थे। आज भी है, लेकिन आजकल अंधविश्वास ढोंग बहुत ज़्यादा फैल गया है। आजकल तो हम देखें गलियों में लोग बाबा लोग दे देते हैं, उसको लोग धारण कर लेते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया यज्ञ से शत्रु यज्ञ से मित्र। धर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, यंत्र मंत्र तंत्र से बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो अगर इसको विधि विधान से धारण किया जाए तो फल जो है कि अवश्य मिलेगा। और यह तंत्र के जरिए मुद्राएं भी बताई गई हैं। देखिए, सबसे आगे कोई भी आजकल देखी होंगी, आजकल लोग अपने जीवन में बहुत परेशान है माता जी। सब लोग जो है शास्त्र में लिखा गया, कोई गोस्वामी जी ने दर्शाया भी है, रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने दर्शाया कोई तन दुखी कोई मन दुखी, दुखी सारा संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम कर दास। और अपने अपने घरन की माता जी सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, और अपने अपने घरन की सब काहू को पीड़, तुम्हें पीड़ सब घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। तो उसके लिए भगवान तत्काल प्रभाव के लिए भगवान मुद्रा बनाए। जैसे कोई दरिद्र है तो उसको देखिए, आपको बताएं, आप ध्यान से देखिए, देखिए ये कुबेर मुद्रा है। उसको कुबेर मुद्रा को अपने नाभि चक्र पे, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए 3 बार इसको ध्यान लगाना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में यंत्रों का प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव, ये मुद्राओं का प्रभाव, माता जी 24 घंटे के अंदर सारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती हैं और सारी दुनिया आपकी सहयोग करने लग जाती है।
तो ऐसे भगवान प्रसन्न करने के लिए आजकल लोग जाते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं। देखिए, भाव से पूजा अच्छी बात है, लेकिन उसमें नियम बहुत ज़रूरी। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, कोई हम प्रसाद बनाते हैं, उसमें मात्रा के अनुसार सब चीज़ क्रियाएं करते हैं, उसमें डालते हैं। नमक कितना पड़ना चाहिए, चीनी कितना पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान को मुद्रा लगा के भगवान को देखिए, भगवान को प्रसन्न मुद्रा का, भगवान को आकर्षण मुद्रा का है। ये भी एक तंत्र के ही कार्य में आता है कि मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन, ऐसे भगवान के सामने 10 मिनट तक जो है कि वो करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और आज्ञा चक्र पे ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में जो कि आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों आप सबको? अगर कुछ बातें पूछना है और कोई भी बात अगर आप शेयर करना है हमारी मंगलमुखी समुदाय से महंत 1008 आप भीम दास महाराज जी से आप पूछ सकते हैं। और अपना जो आपका जो परेशानी है, आपका जो भी कुछ मतलब जैसे आप पूछना चाहते आप हमारे महाराज जी से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबको पता है मैं आप सबके लिए मैंने आई हूँ, मैं खुद अपने लिए भी आई हूँ। मैं काशी विश्वनाथ घाट पे आई हूँ, मैंने काशी घाट पे आई हूँ। आप सबके लिए दुआ की, क्योंकि ये हमारे भारत की हर इंसान जैसे यहाँ काशी आके अपना जो पाप धो सकता है, कहते हैं ना, जैसे वाकई में हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर आके या काशी घाट में आके अपना पाप को धो के और मोक्ष पा के जाता है। वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बात सबको कैसे लगा? हाँ जी बताइए। एक बात और माता जी कहना है। हाँ। देखिए, काशी है, यहाँ पे सब धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ भगवान किसी भी धर्म को भगवान ने रोका नहीं कि आप हमारे यहाँ नहीं आना। और यहाँ ये सब विद्याओं का खजाना है काशी। यहाँ पे आपको अघोरी भी मिलेंगे, ज्योतिषी भी मिलेंगे, बड़े बड़े तांत्रिक भी मिलेंगे। और यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है। जैसे आपको पता होगा कि दुनिया में जीवन में कई गुरु होते हैं। एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है, और एक हमारा जीवन का निर्वाह करने वाला गुरु होता है, जो गुरु शिष्य की परंपरा है। आपको माता जी, आप काशी आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी गुरु जी देखिए, दिल्ली में उन्होंने हमें आज जो भी चीज़ है, जो भी विद्याओं का खजाना है, जो भी काशी का वास है, अयोध्या का वास है, जितने भी मंगलामुखी के पहले आपको पता होगा पहला स्थान बन रहा है, तो हमारी गुरुजी जो है कि दिल्ली पीतमपुरा 280 महंत अनंत विभूषित महंत श्री रेशमा जी और हमारे दाद गुरु सुनीता शर्मा मंगलमुखी जी, उनका बहुत विशेष कृपा रहा है हमारे ऊपर। आज जो हम काशी में वास कर रहे हैं तो हम अपने गुरुओं के ही जरिए वास करें, इसमें भी भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है।